Hello dear student, welcome to my YouTube channel MathX। डियर स्टूडेंट, हम चला रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की सीरीज, जिसमें आपको थ्योरी प्लस PYQ मिलेंगे और आपको जो भी पेपर में आपके आएंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे और किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। आपने पार्ट फर्स्ट में देखा कि हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, और हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक से टॉपिक पढ़ रहे हैं और फिर उनके बाद में PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी है जो RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए सीधे आपके पास में आए और आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहे। आज होने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 ने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर उसके बाद में पार्ट 2 आप देखें। अब देखिए, आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो चलिए पार्ट 2 शुरुआत करते हैं आज के इस रेशनल नंबर के टॉपिक की। अब विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। हमने नेचुरल नंबर पिछले पार्ट में पढ़ लिया था और कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया था, आपको उनको याद रखना है। उनके PY क्वेश्चन 1-2 दिन बाद में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी YouTube चैनल पर आपको PY क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए रेशनल नंबर पढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर पढ़ने से पहले देखिए, हमारे पास में जो नंबर होता है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है हमारे पास में पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हम पता है आपको, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या होती है उसमें हमारे पास में 0 ऐड हो जाता है और ये हमारे पास में प्राकृत संख्या कहलाती है। एक होती है तीसरी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, ये 0 है, 1 2 3 है। 0 को लेफ्ट साइड भी हमारे पास में माइनस वाली संख्याएं होती है, उनको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। यानी माइनस, ये इधर लेफ्ट साइड में तो माइनस इन्फिनिटी से और राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी रहती है और बीच में 0। ठीक है, ये होती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखना चाहते हैं। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में देखो, नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों आती है। ये तीनों मिलकर हमारे पास में परिमेय संख्या बनती है। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों मिलती है। ये तीनों परिमेय संख्या के अंदर आती है, संख्या के अंदर आती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या को P/Q से प्रदर्शित करते हैं। P/Q से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जो हमारे पास में Q है वो हमारे पास में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ जाता है, किसी भी डिवाइड के नीचे 0 आता है ना, वो क्या होता है, अपरिभाषित।
अपरिभाषित हो जाती है वो संख्या, ठीक है। तो 0 नहीं आना चाहिए हमारे पास में, 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आना चाहिए, ये हमारे पास में कंडीशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में, अब जो हमारे पास में, जैसे हमारे पास में जो प्रागट संख्या थी, तो मेरा क्वेश्चन है प्रागट संख्या परिमेय संख्या है। मेरा क्वेश्चन है प्रागट संख्या परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर है हाँ। इसका उत्तर है हाँ, प्रागट संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रागट संख्या परिमेय होती है। अब कैसे होती है वो जानिए आप। अब देखिए हमारे पास में, जैसे प्रागट संख्या में हमारे पास में क्या क्या आता है, ये हमारे पास में प्रागट संख्या है, और प्रागट संख्या हमारे पास में 1 2 3 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। और हमारे पास में परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि परिमेय संख्या को हम p/q से लिखते हैं, p/q से लिखती है। देखिए p तो हमारे पास में ये ऊपर वाला हो गया 1, और यहाँ हो गया 2, ये ऊपर वाले 3। अब q कहाँ है, q कहाँ है, तो q देखिए सबके नीचे हमारे पास में 1 लगा हुआ है, 2 के नीचे भी 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, और 3 के नीचे भी 1, यानी सबके नीचे 1 है। इसलिए हम क्या, प्रागट संख्या को भी हम क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। हमारा क्या पॉइंट हो गया कि जो प्रागट संख्या है परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार हमारे पास में देखिए, इसी प्रकार पूर्ण संख्या भी परिमेय होती है। परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारे पास में क्या है, यह है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में हमारे पास में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है हाँ, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे 0, फिर मैंने यहाँ पर 1 लिया, फिर यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, और ऐसे यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है। अब 0 के नीचे भी हमारे पास में 1 है, 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है। तो यहाँ पर हम इसको p/q के रूप में इन सभी को लिख रहे हैं, यानी पूर्ण संख्या को p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो यह है एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नीचे 0 नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर हो जाए वो चल जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास में ये हो गई। अब इसी प्रकार हमारे पास में जो थी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या थी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। अब देखिए हमारे पास में जो पूर्णांक संख्या होती है वो हमारे पास में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। एक तरफ नेगेटिव होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, बीच में 0 होता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास में पूर्णांक संख्या, ठीक है। इस साइड भी ये आगे तक चलती है। अब क्या ये सभी
पूर्णांक संख्याएं हमारे पास में परिमेय है, तो बिल्कुल है। देखिए सभी के नीचे में अगर 1 करूँगा ना तो ये p/q के रूप में हो जाएगी हमारे पास में। p ऊपर वाले हैं और नीचे q हमारे पास में यहाँ पर देखो q तो हमारे पास में 1 है सभी के, और p सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, यानी जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ से पढ़ लिया है, हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया कि जो हमारे पास में जो प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या है हमारे पास में, वो हमारे पास में होती है परिमेय संख्या है। ये तीनों हमारे पास में परिमेय संख्या में आती है, परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। इतना हो गया। अब देखिए हमारे पास में, अब जो हमारे पास में हम जैसे कोई भी संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, तो इनका जो कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ पर मान लो 3/4, यहाँ पर 3/4 है, और यहाँ पर इनका जो हम महत्तम उभयनिष्ठ, इनका जो महत्तम उभयनिष्ठ है ना, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे ऊपर हमारे पास में 3 है, तो 3 को 3 गुणा 1 करके हम लिख सकते हैं, और 4 को भी 4 गुणा 1 करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो महत्तम यानी अधिकतम जो उभयनिष्ठ आया है वो हमारे पास में 1 1 दोनों में से आया है, तो इनका जो महत्तम गुणनखंड हमारे पास में 1 होता है। चलिए आप इतना आगे इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो परिमेय संख्या है वो मध्य अवधारणा का पर चलती है। परिमेय संख्या हमारे पास में मध्य अवधारणा पर चलती है। जो परिमेय संख्या होती है, संख्या मध्य अवधारणा पर चलती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है हमारे पास में जैसे कोई दो परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या a और परिमेय संख्या b। अब a व b के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी ना वो मध्य अवधारणा आएगी, यानी a प्लस b करेंगे बटा 2 करेंगे, तो ये हमारे पास में मध्य अवधारणा पर चलती है। इसका मतलब ये है कि a और b के बीच में अगर हम परिमेय संख्या डालना चाहे तो वो हमारे पास में a प्लस b बटा 2 जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण मैंने लूँगा 2 और 3 है, और आपसे पूछे 2 और 3 के मध्य परिमेय संख्या बताओ, तो 2 और 3 के मध्य हो जाएंगे परिमेय संख्या 2 और 3 बटा 2 बराबर 5/2। तो 2 और 3 के बीच में जो परिमेय संख्या आ जाएगी वो 5/2 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप ये मध्य अवधारणा को समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ पॉइंट रह गए उनको क्लियर करते हैं। पॉइंट है हमारे पास में जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का
योग, परिमेय संख्या का योग गुणा अंतर एक परिमेय संख्या होती है। यानी इसका मतलब है अगर हम दो परिमेय संख्या लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो परिमेय संख्या आएगी, अगर उनको गुणा करेंगे तब भी वो परिमेय संख्या आएगी हमारे पास में, और दो परिमेय संख्याओं को अगर हम माइनस करेंगे तब भी वो एक परिमेय संख्या ही आएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने किया 2 + 3 तो 5, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यानी एक p/q के रूप में लिख दिया हमने, तो एक परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार 2 × 3 करूँगा मैं तो 6 होता है, और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार अगर मैं 2 - 3 करूँगा तो -1 हो जाएगा, और -1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं -1/-1, तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में जैसे नेक्स्ट है, अगर कोई अनरूट में आपको ऐसे बोले 16/25 क्या परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या है? संख्या है, तो आपका जवाब होगा हाँ। हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए हमारे पास में ऊपर 16 है, और 16 का हमारे पास में अगर हम इस वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 निकलता है, और यहाँ पर और इसका 5 निकलता है, तो 4/5 तो एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो अगर हमारे पास में जो वर्गमूल के अंदर इस प्रकार का परफेक्ट स्क्वायर वाला होना चाहिए, जैसे 4 का 2 निकलता है, और 5 जैसे 4 का 2 गया, 9 का 3 निकलता है, ठीक है, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर वाला होना चाहिए। यानी हमारे पास में इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए, जैसे 9 है और यहाँ पर 16 है, तो हम 9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 × 3, और 16 को 4 × 4। तो इसलिए दो संख्या अगर अंदर वर्गमूल के अंदर है तो एक बाहर आ जाती है, और ये यहाँ पर एक बाहर आ जाती है 4, तो ये इसलिए 3/4 एक परिमेय संख्या हो गई। यानी वर्गमूल के अंदर हमारे पास में किस प्रकार की संख्या रहनी चाहिए? जो वर्गमूल से बाहर आती है, तब वो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हमारे पास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि अब हम परिमेय संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, ये हमने पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो p है और q है वो कहाँ से आएंगे? इंटीजर z से आएंगे, पूर्णांक संख्याओं में से आएंगे। बस q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि जो उनका HCF है ना, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, हमने बोला था कि इन दोनों का गुणनखंड है ना, वो हमारे पास में 1 होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, q यानी रेशनल नंबर, ठीक है, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या को हम p/q में लिख सकते हैं, और p हमारे पास में आ जाए, p आएगा पूर्णांक संख्या से, मैंने z यानी पूर्णांक संख्या जो माइनस से प्लस तक होती है, और हमारे पास में जो q आ जाए नेचुरल नंबर से, तो q आ जाए हमारे पास में प्राकृत संख्या से।
तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया माइनस, मैं इसका उदाहरण देता हूँ, -3 ऊपर वाले का और -2 लिया, तो ये तो दोनों पूर्णांक से आई और कट कट के ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हम p लूँगा मैं नेगेटिव वाला और यहाँ से मैं लूँगा पॉजिटिव वाला, नेचुरल नंबर से 2 ले लिया, तब ये परिमेय संख्या ही हुई। यानी दोनों तरह से परिमेय संख्या हो रही है, तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए परिमेय संख्या है ना, एक पॉइंट और है, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में, दशमलव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, यानी कोई भी, जैसे ये अपने पास में है 2/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 में 5 का भाग देंगे। ठीक है, 2 में 5 का डिवाइड करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से फिर यहाँ पर हम 0 करेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाते ही 0 आ जाता है। ठीक है, पॉइंट लगाते ही अपने आप 0 हो जाता है। ठीक है, 0 नहीं लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही हमारे पास में 0 हो जाता है। अब डिवाइड देंगे तो 0.4, तो 4 टाइम गया, यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में ये आया 0.5, 0.4, तो ये क्या, दशमलव के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर दिए हैं। ठीक है, और ये दशमलव भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव, जो परिमेय संख्या का दशमलव होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। दशमलव 2 प्रकार का होता है, जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या का दशमलव 2 प्रकार का होता है। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव, परिमेय संख्या का दशमलव है। एक तो होता है शांत दशमलव, यानी यहाँ तक रुक गया। ठीक है, एक होता है अशांत, और अशांत में भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। जो अनावर्ती वाली होती है ना, वो तो हमारे पास में अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, ये तो हमारे पास में ये वाला तो अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या में आती है, अपरिमेय संख्या में आता है। और ये दशमलव शांत और अशांत आवर्ती होता है, वो परिमेय में आता है। यानी जो परिमेय में कौन कौन सा आएगा, परिमेय में आएगा हमारे पास में, तो एक तो शांत आता है, और परिमेय संख्या में हमारे पास में अशांत और आवर्ती आती है। एक तो अशांत हो जाएगा और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। ठीक है, ये परिमेय संख्या में आती है। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले देखो शांत दशमलव, शांत का तो देखो मैं पहले करता हूँ आपको, जैसे 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 3 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 पॉइंट और 10 5, यहाँ पर ही ये रुक गया पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शांत, यानी जो रुक गया ना डेसिमल, वो शांत। जैसे 5 में 2 का डिवाइड करूँगा मैं, तो 2.5 होता है, 2.5 होता है।
और ये भी हमारे पास में आ जाएगा शांत में ही, ये भी हमारे पास में आ जाएगा शांत में। अब जैसे मैं 1 का डिवाइड 3 में दूंगा, तो 1 का 3 में दूंगा सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे डिवाइड देते हैं, 1 अंदर रखे, 3 बाहर, पॉइंट लगाते ही 0, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1, पॉइंट लगा हुआ ही, फिर 0, ये पॉइंट लगा हुआ पहले इसलिए 0, फिर 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा तो 9, फिर यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0, फिर 3 9 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा 9। अब यहाँ क्या हो रहा है, बार बार 1 बच रहा है, बार बार 3 बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे ना, 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो हमारे पास में ये आ रहा है, 0 लगा दो आगे या ऐसे रहने दो, 3 3 3, यानी ऐसे चल रहा है, यानी इसको बोलेंगे अशांत, रुक रहा नहीं है ना, इसको अशांत बोलेंगे। और अशांत में भी देखो 3 की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हमारे पास में अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या में आता है, ठीक है, ये हमारे पास में परिमेय संख्या में आता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता ही चल गया परिमेय संख्या के बारे में। तो शुरू से लेके अंत तक हमने ये परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। एक बार रिवीजन हो जाए तो हमने पहले पढ़ा था, सिलेबस का डिस्कस किया था, फिर दूसरे में हमने नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या पढ़ी थी, और ये परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म थे, और हमने ये 0 वाला उदाहरण, भाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये पढ़ा था। फिर हमने प्रागर संख्या परिमेय संख्या होती है ये प्रश्न किया था, तो इसका उत्तर हाँ, प्रागर संख्या परिमेय संख्या होती है। फिर इसी प्रकार पूर्ण संख्या के लिए पढ़ा। फिर हमने पढ़ा है हमारे प्रयास में पूर्णांक संख्या पढ़ा कि पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, तो इसको मैंने उदाहरण से समझाया है, और यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा। और फिर यहाँ तक हमने परिमेय संख्या का मध्य अवधारणा चलती है, यानी 2 नंबरों के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं, वो हमने पढ़ा। अब और यहाँ पर फिर हमने पढ़ा कि ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। दोनों ऊपर नीचे दोनों पूर्ण वर्ग होने चाहिए, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूर्ण वर्ग होना चाहिए, नहीं एक बाहर होना चाहिए ना, दोनों तरफ मैंने रूट के अंदर है ना संख्या पूर्ण वर्ग वाली होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ठीक है, ये मैंने परिमेय संख्या का दशमलव, देखिए ये परिमेय संख्या थी, इसका दशमलव इस प्रकार आया 0.4। और फिर परिमेय संख्या का दशमलव हमारे पास में 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है और एक अशांत। और अशांत में हमारे पास में आवर्ती वाला होता है परिमेय संख्या में, और अनावर्ती वाला होता है अपने अपरिमेय संख्या में, ठीक है। तो परिमेय संख्या में शांत वाला होता है और अशांत आवर्ती वाला होता है। फिर हमने पढ़ा है, फिर ये कुछ उदाहरण बताए शांत के, यानी यहाँ पर दशमलव रुक गया तो शांत, यहाँ पर दशमलव 0.5 होकर रुक गया तो यहाँ शांत, लेकिन यहाँ पर रुका नहीं है तो इसको अशांत बोलेंगे। और अशांत बोलेंगे, और अशांत में जो आवर्ती कर रहा है ना बार बार, वो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक है। आपने इतना वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो PYQ क्वेश्चन आने वाले हैं, और उनको करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे जो PYQ क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास में एक तो नेचुरल नंबर के आ जाएंगे, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ना पार्ट 1 में, उसके आ जाएंगे। और अभी हमने जो रेशनल नंबर पढ़ा है पार्ट 2 में, उसके PYQ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपकी जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, और उसमें भी जो मैथ का सिलेबस है, उसमें से मैं आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरे तो नहीं, लेकिन औरों से जो भी आप देख रहे हो ना,
तो औरों से आप जो भी अन्य विद्यार्थी है ना, उससे तो आप 1-2 नंबर ऊपर ही लाओगे। ठीक है, यानी कंपटीशन में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास में हर टॉपिक पढ़ना आवश्यक है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर लर्नर्स, थैंक यू।